अपनी कर्मभूमि और मिट्टी से जुड़ाव कैसे होता है यह देखने को अक्सर मिलता है जब बेगूसराय की धरती पर डॉक्टर एम एन राय का आगमन होता है। जी हाँ, लगभग 3 दशक तक बेगूसराय में चिकित्सा की सेवा देने वाले डॉक्टर एम एन राय आज से 15-16 वर्ष पहले बेगूसराय छोड़कर कोलकाता चले गए और चिकित्सा में सेवा देना वहीं शुरू कर दिए। लेकिन बेगूसराय की जमीन से, बेगूसराय के लोगों से उनका लगाव इस कदर रहा कि साल में 2 बार 3 बार बेगूसराय आना होते रहा है। इस समय की उम्र लगभग 86 वर्ष की है, फिर भी बेगूसराय के लोगों के बीच आना और उनसे एक पारिवारिक संबंध रखना, ऐसा लगता है कि बेगूसराय के ही निवासी इस समय भी बने हुए हैं। इतना ही नहीं, डॉक्टर एम एन राय जब भी बेगूसराय आते हैं तो छोटे छोटे बच्चों के बीच, विद्यार्थियों के बीच जाना और उनसे संवाद करना नहीं भूलते हैं। आज फिर बेगूसराय में ही डॉक्टर एम एन राय लोगों के बीच मिल रहे हैं, चूंकि उनका कहना है कि यहाँ के लोगों से जो प्यार स्नेह मिला वो भुलाया नहीं जा सकता। लोगों से मिलने के क्रम में ही आज जेके हाई स्कूल बेगूसराय में छात्रों के बीच संवाद कार्यक्रम उन्होंने किया। कई मुद्दे थे जिस पर उन्होंने खुलकर विद्यार्थियों से बात किया। अब उनका उद्देश्य क्या था, ये इन सारी बातों को हम उन्हीं के मुख से जानते हैं। चलिए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि बेगूसराय में रहने पर और बेगूसराय छोड़ने पर बेगूसराय के लोगों के प्यार स्नेह के बारे में, और जब भी बेगूसराय आते हैं तो यहाँ विद्यार्थियों के बीच जो संवाद कार्यक्रम रखते हैं, आखिर उनका उद्देश्य क्या है। सर, एक लंबे अंतराल के बाद एक बार फिर से जेके हाई स्कूल की तरफ आप रुख किए हैं और स्टूडेंट से संवाद भी किए। सर, क्या मोटिव था? सर, यही था कि बच्चे लोग अभी बड़े हो रहे हैं और ये किशोराकाल जो है, किशोर अवस्था बहुत ही ऊर्जावान है। तो इसको अगर सही जानकारी कुछ मिल जाए तो ये अपने पेशा में और अपने आगे पढ़ाई में भी बहुत अच्छा कर सकते हैं। उनमें सब चीज़ है। ये अब वैज्ञानिक लोगों ने इसको प्रूव कर दिया है स्कैन वगैरह के सहारे कि अगर कोई अच्छी तरह जिंदगी जिए, इसका अच्छा जीवन शैली हो, वो अपने को बदल सकता है और बदल के कोई भी ऊंचाई छू सकता है। वो रिसर्च भी कर सकता है और आगे कुछ उपलब्धि भी उसकी होगी, लेकिन उसके लिए कोशिश चाहिए। उसके लिए अपने शरीर और मन को व्यवस्थित करना होगा। लंबे अंतराल के बाद सर आपके मन में ऐसा क्यों आया कि बेगूसराय तक तरफ रुख किया जाए और विद्यार्थियों से ही संवाद किया जाए? यही एक अवस्था है जीवन का जिस समय आदमी को उत्साह ज्यादा रहता है और समझ भी होती है और सीख की जरूरत भी होती है, क्योंकि नहीं तो ये लोग आजकल का जो माहौल है उसमें लोग भटकने का चांस ज्यादा हो जाता है। पढ़ाई के अलावे जो दूसरी तरफ जा रही है सर, उसको लेकर क्या बातचीत हुई और क्या संदेश देना चाह रहे हैं? खेल धूल और मनोरंजन ये उतना ही जरूरी है जितना कि पढ़ाई लिखाई और व्यायाम और शारीरिक और मानसिक व्यायाम, ये सब जरूरी है। इसलिए ये नहीं कह रहे हैं कि वो लोग सिर्फ पढ़ाई करें, लेकिन जीवन को व्यवस्थित करने के लिए खास अच्छी दिनचर्या का पालन करें और अपने को सुरक्षित रखने का। आजकल बहुत तरह का नशा और ये सब हो गया है और सब में इतना गड़बड़ी पाया गया है जो नशा करते हैं उनमें, कि इसको वर्जन करना जरूरी है। लोगों के मन में एक भावना सी जग गई थी सर कि जो डॉक्टर एम एन राय बेगूसराय छोड़कर चले गए हैं जी, लेकिन हाल फिलहाल के वर्षों में बराबर देखते एम एन राय आते हैं, लोगों के बीच संवाद कार्यक्रम करते हैं। लेकिन लोगों ने जो आशीर्वाद दिया और उनसे जो प्रेरणा मिली
उसी के चलते हम आते हैं। वो लोग सही में हमको प्यार दिए और अभी भी देते हैं, अभी भी उनके पास वो स्नेह है मेरे लिए, इसीलिए हम आते हैं, और कोई वजह नहीं, सिर्फ देखने के लिए। लगभग 2 दशक। हाँ, ये करीब 15 साल टू बी एग्जैक्ट है, लेकिन इतना ज़्यादा बदलाव शायद ही कोई शहर में हुआ होगा। और जब आते हैं तो देखते हैं कुछ नया चीज़ हो ही रहा है, सभी क्षेत्र में इसका ये तरक्की पर है। सर एक ये बदलाव इसलिए हुआ कि एक तो बहुत सा इन्वेस्टिगेशंस जो है और स्कैन और जो कीमती इन्वेस्टिगेशन है उसका साधन अब ज़रूरत भर तो है ही है, बल्कि ज़्यादा भी हो सकता है। लेकिन इसके चलते चिकित्सा पद्धति में कोई बदलाव नहीं आने पर भी कुछ इन्वेस्टिगेशन का जो साधन हो गया है, इसके चलते ज़्यादा पैसा खर्च रोगी लोगों को होता है। इसको डॉक्टर पर दोष इसलिए आ जाता है कि वही लोग लिखते हैं और इसके अलावा कोई लिख भी नहीं सकता है। तो जनसाधारण को ये भी समझना चाहिए कि आजकल का चिकित्सा जो है सो महंगा हो गया है। इसको ठीक करने का कोई दूसरा उपाय सरकार को सोचना चाहिए और डॉक्टरों को भी चाहिए कि जहाँ तक हो सके उसके पॉकेट के मुताबिक, रोगी के पॉकेट के मुताबिक वो दवा और अनुसंधान का बंदोबस्त करें। एक सवाल सर और भी करना चाहेंगे, जनता जानना भी चाहती है, कोरोना काल के बाद लगातार पब्लिक जो है किसी न किसी बीमारी से ग्रसित रही है, बचाव कैसे हो, इसको लेकर क्या कुछ कहेंगे आम जनता से? इसका वजह मुझे लगता है कि एक हम लोग का इम्यूनिटी, जिसको कहते हैं शारीरिक सुरक्षा का जो ताकत है जी, वो घट गया कोरोना से। लेकिन दूसरी चीज़ ये है कि आजकल हम लोगों का जीवन शैली भी बदल गया है। हम लोग बहुत ज़्यादा मोबाइल पर रहते हैं, बहुत ज़्यादा नशा करते हैं और बहुत ज़्यादा समय को नष्ट करते हैं। अगर जीवन शैली ठीक हो जाए तो सब चीज़ ठीक हो जाएगा। जीवन शैली का एक मोटा मोटी इंडेक्स जो है वो है कि आपका वज़न कितना है, क्योंकि डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर ये ज़्यादा हो गया है। इसका वजह है कि तनाव बढ़ गया है। ये सब हम कोरोना को उतना दोष नहीं देंगे जितना कि हम कहेंगे कि आजकल का माहौल ही ऐसा बदल गया है और कि तनाव बहुत ज़्यादा हो गया है। सर कोरोना काल के बाद लगातार जो है ऑनलाइन क्लास जब से शुरू हुआ तब से जो छोटे छोटे बच्चे थे उनके हाथों में मोबाइल चला गया है। क्या ऑनलाइन क्लास सही है? मोबाइल कितना हानिकारक है या क्या कुछ कहेंगे सर? मोबाइल एक महाराक्षस है जी, और इसको जितना कम इसका उपयोग करें, जी, चाहे बच्चे हों चाहे बच्चों पर ज़्यादा असर इसलिए हो जाता है और एक नशा हो जाता है ये, क्योंकि वो कम उम्र के हैं, कोई भी चीज़ ग्रहण करने की शक्ति उनको में ज़्यादा है और बड़े भी इस लत में फंस जाते हैं तो अपना परिवार का अवहेलना करने लगते हैं और अपना समय तो नष्ट करते ही हैं। जबकि अच्छा उसका उपयोग हो समय का तो ये करना चाहिए। और एक चीज़ की बाहर में फॉरेन कंट्रीज़ में बहुत स्कूल्स ऐसे हैं जहाँ पर मोबाइल वर्जित है एकदम। जी, तो ये चीज़ मुझे लगता है कि लागू करना चाहिए और परिवार के जो आदमी हैं उन्हें बच्चों को रोकना चाहिए। ये मोबाइल का एक काम बच्चों का है जो कि वो लोग कर सकते हैं, वो है जानकारी लेना या पढ़ाई का कोई कंसेप्ट में दिक्कत हो रही हो तो उसको देख लेना। आपके जाने के बाद सर आपके यहाँ जो भी मरीज आए थे या उनके परिजन बार बार आपको याद करते रहते हैं कि एमएनआई से थे, उनका इलाज इसी थे, तो उन लोगों से सर क्या कहेंगे? देखिए, खेद तो हमको भी हुआ जानते वक्त, लेकिन मजबूरी थी, पारिवारिक कुछ वजह से हमको मजबूरी आ गई। तो हम ये कहेंगे कि हम लोग आखिर कोई अजर अमर तो है नहीं। जब तक हुआ आप लोगों का प्यार मिला और हमको आप लोग उत्साह दिए
जिससे कि हम जितना मेरा काबिलियत था उससे हम ज़्यादा शायद करने लगे। तो इसके लिए हम उनका बहुत आभार व्यक्त करते हैं और हमेशा बेगूसराय और बेगूसराय के पब्लिक याद आते रहते हैं, यहाँ तक कि वो कलकत्ता भी कभी कभी पहुँच जाते हैं। तो उनका बहुत धन्यवाद। और हम कहेंगे कि डॉक्टर लोग आजकल बहुत अच्छे अच्छे आ गए हैं बेगूसराय में और उसी में उनको संतोष करना पड़ेगा।